अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो, खुश हो? राजधानी दी कहानी घिन के थोड़ा दोस्त थोड़ा होस्ट लुधिनफर अब्बास हाजिर है। निकलते पे हैं इस्लामाबाद दे विच। इस्लामाबाद दी जिहड़ी सूरत हाल है पिछले 3-4-5 दिन तो वो तुहाडे सामने है। रात जिहड़ा इस्लामाबाद दा ब्लू एरिया हा, डी चौक आ, चाइना चौक आ, जिन्ना एवेन्यू दे उत्ते जिहड़ा PTI दा काफला पहुंचा हा, पुलिस ने रेंजर्स ने मिल के वो खाली करा गिदे। इस्लामाबाद के रस्ते देते हैं, सूरत हाल तो दसेंदे हैं, अपडेट करेंदे हैं, सफ़र भी करेंदे हैं नाल नाल। तुसां मेरे नाल रहो दोस्तों। दोस्तों रात जिहड़ा है कल पहुँच गए हैं मारका। कल सारा दिन इस्लामाबाद दे विच जिहड़ा है PTI के काफले मौजूद रह गए। सब तो पहले श्रीनगर हाईवे ते कल फजर नाल दाखिल थे हैं। श्रीनगर हाईवे ते कुछ रुकावटा हैं, कुछ जहीं उत्ते खास तौर पर 26 नंबर चुंगी ते वल ऊँ तो अगों G11 के मकाम पर भी पुलिस ने उन्होंने रोकने की कोशिश की है। उत्थां भी रुकावटा हैं, काफले ने वो रुकावटा भी दूर कर गिदे हैं। इन तो इलावा अगों वल 0 पॉइंट के करीब भी जरा G10 वाली जाह ते भी वल अगों G0 पॉइंट के मकाम पर भी शैलिंग वगैरह थी है। तो पुलिस ने जड़ा है कोशिश की है रोकने की। ऊँ मौके पर पुलिस की तरफों एक बयान ये आए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जोड़े कारकुनान हैं उन्होंने तरफों शैलिंग थी पी। पुलिस ने शैल नहीं फायर किए पहले, क्योंकि वो उन्होंने कोलों गन्ना हैं शैल फायर करने वालियां ते नाल ही उन्होंने अपने काफले दे नाल वड्डे इंडस्ट्रीयल फैन जिहड़े हैं पखे हैं वो लाए हैं। एक हिकमत अमली के तहत स्ट्रेटजी के तहत वो शैल फायर करके तो पखे चला देंगे तो सारा जिहड़ा धुआं है वो सिक्योरिटी फोर्सेस वाले पासे आंदे तो सिक्योरिटी फोर्सेस को पसपा थीवन ते पिछू दे हटन ते मजबूर करेंदे। ये पुलिस दे एक अफसर का बयान है, इस्लामाबाद पुलिस के अफसर का बयान। तो वल जिहड़ा है सारा काफला जिहड़ा है जमा थी गया हा कल शाम तक। तकरीबन 4, साढ़े 4, 5 बजे तक जिहड़ा सेंटोरस चौक को अस आदे हैं जिन्हा एवेन्यू के उत्ते फैसल एवेन्यू तो वनो तो ब्लू एरिया का जोड़ा ब्रिज है उत्थां ये सारा काफला जमा है। बुशरा बीबी ने उत्थां खिताब किए तो उत्थां उन्होंने सारे अहवाल दिते कि किमें खान साहब नाल जिहड़ा है सलूक किया वेंदा पिया। खान साहब को 4 पई खटड़ा या मंजी नहीं दी वेंदी पई। एक इहो जिहा खटड़ा दिता गया कि जिन्हें ते खान साहब सामभ नहीं सकते सही तरीके नाल। ते वल उत्थों उन्होंने वादा किए कारकुनान कने कि कारकुनान जिहड़ा है वो बिल्कुल छोड़ के ना वेसन। तो कुछ कारकुन कल शाम को पहुँच चुके हैं डी चौक ते पहुँचने कामयाब थे। उत्थां ब्लू एरिया ते जिन्ना एवेन्यू उत्ते भी जहाँ ते पुलिस ने उन्होंने को रोकने की कोशिश की है। सब तो पहले तो उत्थे ही जोड़ा सेंटोरस चौक आऊँ तो अगो चाइना चौक ते अच्छी खासी मुजाहमत थी है, शैलिंग थी है। वल डी चौक ते भी थी है। डी चौक ते जिहड़े वेले ये पहुँचन तो उन्हें नाल ही जूँ ही जिन्ना एवेन्यू ते इन्हां दा काफला गया तो पिछों ये आख दिता गया कि डी चौक का जोड़ा कंट्रोल है पाक फौज ने संभाल गिदे ते रेंजर भी पहुँच गए तो ये हुण खाली करा गिदा वैसी। लेकिन कारकुनान उत्थां पहुँचने कुछ कामयाब थे। उत्थां वन के उन्होंने कंटेनर भी इक्का दुक्का कंटेनर सच्चे नो जोड़ा कपड़ा लाया गया हा सावा कंटेनर को लुकावन वास्ते, वो कपड़ा भी उन्होंने वन के हटाए चाहते चाह के घिन गए नाल। तो ई मौके ते ब्लू एरिया दे विच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने आंसू गैस के छल्ले के असरात तो बचण दे किते बाकायदा दरख्तें कोई भाल रही जी अफसोसनाक गाल है। जाहिर है उन्होंने धुएँ के असर तो बचण वास्ते सारा काम किए, लेकिन ये एक गैर ज़रूरी काम है जोड़ा जाहिर है जोड़े लोग ये एहतजाज से आते पे उन्होंने को अंदाज़ा हाँ वो तैयार भी हैं कि अपने कुछ लोग बाकी तैयार हैं। उन्होंने हत्थ च मास्क भी हैं तो मूँह ते मास्क हैं तो हत्थों के डंडे सोटे भी चाहिए वध्यान, गुलेला ही चाहिए वध्यान। तो कल मीडिया के दफातर से भी उन्होंने कोई पथराव किए, गुलेला शुलेला मारे, कोई उन्होंने शीशे विशे तरोड़े। कुछ देर के बाद ही उन्होंने डी चौक तो उन्होंने पिछों पुलिस ने ते फोर्स ने मिल के रेंजर ने मिल के
इन्हां को पिछों हटण ते मजबूर कर दिता हा। ये उतों वल चौना चौक ते सेंटोरस चौक के दरमियान रह गए ज़्यादातर। लेकिन रात लगभग 10:30-11 बजे पहले इतला आई है कि ऑपरेशन शुरू करेंदे पैन 6:30-7 बजे। तो पहले उन्होंने वाले शैल फायर कीतन। कुछ लोग जड़ा है G7 G6 ते F6 वाले पासे में भज गए। तो वल रात को 11 बजे तो बाद एक फुल फ्लैज ऑपरेशन जड़ा है थे। वो ऑपरेशन के नतीजे दे विच तकरीबन कोई 11:50-55 के इर्द गिर्द खबर आई है, एयरवाई न्यूज़ ने ब्रेक की है कि जी बुशरा बीबी ते अल अमीन गंडापुर को हिरासत घिन गिदा गया। उन तो बाद ये खबर तो बाद जड़ा है काफ़िले मुंतशिर थैन ते लोग सीन तो हटना शुरू थी गए। एक इतला ये भी आई है कि ई मौके पर मुबजना तौर पर फायरिंग थी है। फायरिंग के नतीजे के कुछ कारकुनान जख्मी भी थैन। PTI तो यह दावा करेंदी पी है कि बहुत सारे लोगों को किया गए गोलियों के नतीजे के उन्होंने जान चली गई है। ताहम तस्दीक नहीं थी सकी गाल की। अलबत्ता एक जड़ा डॉक्यूमेंट पोली क्लिनिक का सामने आया उनके 69 लोगों की फहरिस्त थी जिन्हें 27 बंदे जड़े हैं वो जख्मी हैं। उन्होंने उत्थे ही एडमिट किया गया हा पोली क्लिनिक के उन्होंने इलाज जारी हा। उन्हें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अगों लिखा खड़ा कि उन्होंने को जी इंजरी जी बुलेट इंजरी है या जो भी हो सकते वो जी बुलेट इंजरी है वो रबर बुलेट की इंजरी होवे। इहदी तस्दीक हाली थी नहीं है। ज़ाहिर रिपोर्ट हासन बाहर पता लग गई सी कि ये जी इंजरी है ये लाइव गन फायर हा या वल ये बुलेट रबर बुलेट की इंजरी है ये जो भी है। ये सारी रिपोर्टां सामने आ सन। इस मौके पर वज़ीर इतलात ते वज़ीर दाखिला ने रात को लगभग 11:30-12 बजे मीडिया टॉक की है। तो उन्होंने आखे कि ऑपरेशन करा के खाली करा किया गए। तो पुलिस की जराए ये आखे कि बुशरा बीबी ते अली अमीन गंडापुर साहब जड़ा है वो फरार थी गए। अलबत्ता बुशरा बीबी के ड्राइवर को जड़ा है गिरफ्तार कर दिया गए। बाकी लोग जड़ा है वो फरार थी गए तो उन्होंने तलाश जारी है। PTI के जड़े अकाउंट हैं उन्होंने भी ये दावे किए कि वो गिरफ्तार कै नहीं। महफूज मकाम ते जुल्फी बुखारी का एक ट्वीट जड़ा है चलता रह गया कि बुशरा बीबी ते जड़ा है अली अमीन गंडापुर वो दूहें महफूज मकाम ते वो फरार नहीं थे। ये फरार दे जड़ा खबर हैं ये दुरुस्त कै नहीं। बहरहाल बाद दे विच जेड़े वेले ये सारा कम थी गए रात को 1:30-2 बजे तक ये पूरा ब्लू एरिया जड़ा हा उको क्लियर करा दिया गया। बिल्कुल उतना कोई कारकुन मौजूद कहना हा। 3 बजे के लगभग सारा एरिया बल्कि जी उतना रेंजर्स के दस्ते तैनात हैं या पुलिस के फोर्स मौजूद है वो भी वापस चले गए हैं। सड़क बिल्कुल खाली थी गई। अलबत्ता कुछ गड्डियाँ जड़ियाँ हैं वो मुजाहिरीन छोड़ के भज गए हैं। वो गड्डियाँ मौजूद हैं उतना। तो जोड़ा कंटेनर घिन के आए हैं अली अमीन गंडापुर साहब तो बुशरा बीबी साहबा ने कल जोड़े कंटेनर ते खड़े थी कि कारकुनान नाल खिताब भी किए। वो कंटेनर जड़ा है वो कल कहीं ने शाम को ही सरे शाम ही उसको कहीं ने भा ला दी है। पता ये लगे जो वो एक PTI दे अपने ही कुछ सोशल मीडिया अकाउंट से दावा किया गया। उन्होंने तरफों ये इल्ज़ाम लै गए कि ये जड़ा कंटेनर आए को कहीं शॉर्ट सर्किट की वजह नाल या नामालूम बंदे ने भा नहीं ली बल्कि अज खुद भा ली गई है। तो PTI के जोड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो इल्ज़ाम तराशी भी करेंदे पैन अपने लीडरान के उत्ते। खास तौर के उत्ते कुछ ऐसे क्लिप भी कल सोशल मीडिया पर वायरल थे जिथा PTI के जोड़े कारकुन हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब को भी घट पता लेने पैन तो आदे पैन कि अली अमीन गंडापुर जड़ा है वो उन्हें धोखा किते वो अगू ते नहीं गए। D चौक ते कोई भी लीडरशिप नहीं पहुँची। ये भी सच कि D चौक ते सिवाय चंद कारकुनान दे कोई भी नहीं पहुँचा। अलबत्ता कुछ कारकुन उतना ज़रूर पहुँचने कामयाब थे हैं। बाकी लोग जड़े हैं वो उतना नहीं पहुँच सके। यही सूरत हाल रात को ते अज की इतला ये है कि हुण जड़ा है वो इलाका उनकी सफाई सुथराई CDA जड़ा है
ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਰਨਾ ਪਏ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਹ ਆਇਆ ਉਹ ਕਾਰ सरकार जब्त थी सन या लोग आपस वापस घेनवे सन। बहरहाल जो भी है गिरफ्तारियाँ भी रात को बहुत सारिया थैन जड़ियाँ रिपोर्ट थैन। पुलिस ने यह दावा किया हा कि लगभग 450-500 जड़ा है कारकुन PTI का वो उन्होंने को गिरफ्तार किया गया। बहरहाल एक आन गोइंग सूरत हाल है। तो वल ये इतला आई है कि अज सवेरे जड़ा है राह रस्ते जड़े हैं वो खोले वेंदे पैन ते मोटरवेज खुल गए M1 M2 M3 4 जितना भी मोटरवेज बंद किए गए हैं M11 या वल M14 ये सारे खोले वेंदे पैन या खोल लीते गए। अज शाम तक ये तमाम रस्ते GT रोड के बारे भी इतला आई है कि GT रोड से भी जड़ियाँ बंदिशां हैं जड़ियाँ रुकावटां खड़ियां कीतियां गई हैं उन्हें को हटाया वेंदा पे तो अज शाम तक GT रोड भी मुकम्मल तौर पर खुल वे सी। बाकी जड़े कुछ काफिले रवाना तय हैं खास तौर उत्ते PTI के कारकुन इल्ज़ाम तराशी करने बैठे हैं कि सरताज गुल वजीर ते ओन बप्पी ये इन्हां दा काफिला रवाना थी आहा बहुत लंबा काफिला वो पता नहीं कितना है वो काफिला हाली तक नहीं पहुँचा। बाकी हमाद अजहर साहब के बारे भी कुछ क्लिप सोशल मीडिया ते जाहिर थैन कि वो अपने काफिले नाल आंदे पैन। बाकी उन्हां दा काफिला भी इस्लामाबाद तक पहुँचने कामयाब नहीं थिया। देते हैं ये रास्ता थोड़ा जिहा मुश्किल है को गुजार गिनूँ तो वल तुहाडे नाल हाल हवीला करेंदे हैं। ये रस्ते बंद हैं ई जा दे उत्ते ये सरीना चौक है तो इतना जड़ा है दोस्तों जिवें मैं तो पहले दसिया अपने राजधानी की कहानी दे विच इतना फ्लाईओवर ते अंडरपास का एक मनसूबा जेरे तामीर है उनकी वजह तो खटायां कीती पैन ते ई गल ये रस्ता ब्लॉक है। बाकी कोई वजह कह नहीं रस्ते दे ब्लॉक होने की इतना रस्ते दे ब्लॉक की वाहिद वजह एक तामीराती काम है जिहड़ा तुहाडे सामने जारी है। यह सूरत हाल इतना रस्ते की बाकी शहर के रस्ते जड़े हैं उन्हें सूरत हाल तो मैं दिखेंदा मैना कि क्या सूरत हाल है। इतना तो वर्क इन प्रोग्रेस है अंडरपास से फ्लाईओवर की वजह तो राह रस्ते बंद हैं। अगों की कहानी क्या है उनका हाल हवीला तो अगों जल के देने हैं। अज सवेरे फजर नाल अता तारड़ साहब ने भी सोशल मीडिया ते एक्स के उत्ते एक ट्वीट किए तो उन्होंने आखे कि इस्लामाबाद क्लियर करा दिता गए जड़वा शहरों के जोड़े रस्ते हैं वो अज खुल वे सन। अली अमीन गंडापुर फाइनल कॉल दे के जड़ा है वो फरार थी गए बड़ी तादाद के लोग गिरफ्तार थी चुके हैं। उन्होंने ई मौके पर तंज भी किए उन्होंने आखे कि अगर इन्होंने आखिरी कॉल दी है तो ये भज क्यों गए ये फरार क्यों थे। उन्होंने ये आखे कि माजी इन्हों को हिमायत हासिल है ई गलों उन्हें डी चौक से धरना भी दिता हा ई दफ़ा उन्हें को वो हिमायत वो हाथ जड़ा हा दूरी पहले तो जड़ा है गाल की कल ना गलत हूँ कि कोई खुफिया हाथ थे जड़ा इन्हें नाल है पर वजीर इतला ये गाल मोहसिन नकवी साहब ने की तो अज जड़ा है ये दसाया अलबत्ता अपना इन्होंने तारड़ साहब ने कि ई दफ़ा इन्हें को कहीं की कोई हिमायत हासिल कहना आई ई गलों ये लोग जड़ा है रोक ही नहीं सके। उन्होंने ये भी आखे कि तहरीक इंसाफ वाले जड़े हैं ये पार्लीमेंट को बहा लावन चाहते हैं ये जड़ा है डी चौक से धरना देवन चाहते हैं। ये हुण उन्होंने ये भी आखे कि तहरीक इंसाफ अपने कंटेनर को भी खुद बहा लाइए ये अपने कपड़े भी छोड़ के भज गए
ये तहरीक इंसाफ वाले जोड़ा है मुसल्ला लोग नाल घेन के आए हैं तो ये अहम लोगों को निशाना भी बनाना चाहते हैं। अता तारा ने यह भी आखे कि ये फाइनल कॉल ना ही बल्कि मिस कॉल है। इन्होंने अता तारा ने यह भी फरमाया कि अली अमीन गंडापुर ते बुशरा बीबी जड़ा है मुनाल के रस्ते जड़ा है फरार थे खैबर पख्तूनख्वा लगे गए। ये दोस्तों श्रीनगर हाईवे है जड़ा कल बंद आ इतना रुकावट हैं अगू तो ये हुण श्रीनगर हाईवे मुकम्मल तौर पर खोल दिता गया। ट्रैफिक की आन वेन इन रस्ते ते जारी है तुहाडे सामने है। तो हुण 7th एवेन्यू की सूरत हाल लेते हैं ब्लू एरिया की तरफ। उत्था क्या है उनका हाल भी तो अगू लेते हैं। उत्था भी कल तक इतना एक सिक्योरिटी की भारी नफरी तैनात ही जहाँ के उत्ते कल तो मैं दिखाया हाँ। अज क्या सूरत हाल है, अज इंजे वेले पुल के उत्ते एक सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद कोई नहीं, रस्ता बिल्कुल खुला हुआ। कल इतना बसा मौजूद हैं, सिक्योरिटी एहलकार हैं बाकायदा। अज एक पुलिस वाला अमूमन आम तौर पर भी एक डाला इतना रेंजर का मौजूद होंगे सिक्योरिटी की वजह वास्ते। हुण वो एक डाला भी कोई नहीं। ट्रैफिक बिल्कुल ये ब्लू एरिया सामने जड़ा है, ब्लू एरिया तो कुछ के दिखे ने हैं। ट्रैफिक बिल्कुल मामूल के मुताबिक जारी है, कोई रुकावट कोई नहीं। ये सामने 7th एवेन्यू उत्ते ट्रैफिक की आंध वेन ट्रैफिक आंधी भी पई है वेंदी भी पई है। इवें लगदे कि इस्लामाबाद दे विच जिहड़ी लाइफ है वो एक बारी वल रूटीन ते आंदी पई है। यह सूरत हाल 7th एवेन्यू की। तो आपको थोड़ा जी आज ब्लू एरिया तो ठीक आने हैं वापस। ब्लू एरिया ते क्या सूरत हाल है तो आपको दिखे ने जितना रात को शैलें गई तो नाल जड़ा है कारकुनान का इतना एक जम्मे गफीर जमा हा। तो 7th एवेन्यू चौक ते भी रात को बहुत सारे जड़े PTI के कारकुनान हैं वो इतना मौजूद हैं। ये सामने रात को ही जहाँ उत्ते बहुत सारे कारकुन आ गए हैं। जिस वेले सामने जिनाह एवेन्यू उत्ते शैलिंग थी तो कारकुन ई रोड पर आ वेंदे हैं। इतना भी अच्छा खासा रश एक वेले रह गए कल तो अज इतना सूरत हाल तुहाडे सामने है। साइड ते बाल बलोड़े जड़ा है क्रिकेट भी खेलते खड़न। ये असां ब्लू एरिया पहुँच गए हैं। ब्लू एरिया दे विच सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल है, रोड खुला हुआ है, कोई रुकावट क्या नहीं। ये सूरत हाल दोस्तों ब्लू एरिया तो कहने कल रस्ते राह रस्ते जड़ा है अगो ये AK फजल रोड आ गए तो सामने जड़ा है ये कलसूम प्लाजा है। कल इतना अच्छी खासी झड़प भी थी है पुलिस के कारकुनों के दरमियान। AK फजल रोड सामने हाल ही एक जहाज होते हैं एक कंटेनर मौजूद है, उन्होंने इन जहाज तो कंटेनर सामने AK फजल रोड से हाल ही नहीं हटाया। बाकी ये सामने ब्लू एरिया खुल चुके तो सामने है सूरत हाल। तो हुण जुलते हैं वापस दे दें तो ये रास्ता दिखे ने हैं कि ये है क्या। ये सी इस्लामाबाद की सूरत हाल। इस्लामाबाद दे विच जो भी अपडेट हो सी शाम तक तो मज़ीद भी दसूँ जड़िया इतलाई हैं कि बहुत सारा प्रोपेगेंडा जड़ा है वो थी ना पे सोशल मीडिया ते कि जी बहुत सारे लोग शायद इतना होते हैं। अलबत्ता कुछ रिपोर्टर्स ने यह आखे कि मुजाहरीन को मुंतशिर करने वास्ते उन्होंने कोई हवाई फायरिंग की है तो नाल जड़ा है रबर बुलेट भी फायर थे तो शैलिंग का भी ज़ाहिर शैलिंग की फुटेज भी मौजूद है, सारा कुछ है। एक कितने लोगों को लाइव एमुनेशन नाल या कलाशनकोफ नाल या कहीं वड्डी गन शॉट नाल कुछ लोग अगर कोई हर्ट थे जख्मी थे या खुदा ना खास्ता उन्हें जान गई है। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। ये ना ही थी होना चाहिए
ये एक नुकसान है लोगों का, सियासी कारकुनों का। सोचना चाहिए हाँ सियासी जमात को भी, रियासत को भी, रियासती इदारे को भी, लोग जड़ा है ये एहतजाज जड़ा है ज़ाहिर PTI की एक तारीख है एहतजाज की, एक हूँ लोग जो भी ना देवन, लेकिन जोड़े लोग बेचारे जख्मी थे उन हत्ते लोगों के उत्ते ई तरह का जड़ा क्रैकडाउन है वो ना थी होना चाहिए। उनको मुंतशिर करन मकसूद आ लाठी चार्ज एक तरीका होंदे वल जड़ा है तुसा आंसू गैस का इस्तेमाल करेंदे हो या वाटर कैनन यूज़ करेंदे हो, ये तरीके जड़े इंसानी जान वास्ते नुकसानदेह नहीं होंदे। रियासत ने कल दावा इहो करेंदे रह गए मोहसिन नकवी साहब, हाल की तस्दीक नहीं थी, असें नहीं आख सकते। उन्होंने ये भी आखे कि ये असला खुद गिदी वे PTI वाले, जो भी गाली होसन, जो भी दावे होसन, जो भी चीज़ हो सी उतारे सामने रखसूँ। बहरहाल यह है सूरत हाल। शाम को एक दफ़ा वल तो मैं राजधानी की कहानी के बारे वला आगाह करे शाम तक मैं कोई इजाज़त ना दो। तो दोस्तों तुसा मेरे इन व्लॉग को शेयर लाजमी करना है। अगर तुसा ट्विटर तेरे दे बैठे हो तो एक रीपोस्ट कर छोड़ो, फेसबुक ते हो तो एक शेयर करो, अगर तुसा एक यूट्यूब तेरे दे बैठे हो तो कमेंट भी कर छोड़ो तो नाल लाइक भी कर छोड़ो। शाम तक अपने दोस्त अपने होस्ट गदन पर बस को इजाज़त दो। रब सोने के हवाले।